नमः शिवाय। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से शिव भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। जैसे एकादशी का व्रत महीने में 2 बार किया जाता है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार करते हैं। हर महीने त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए, प्रदोष व्रत की विधि क्या है, कितने प्रदोष व्रत करें, कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, प्रदोष व्रत में पूजा कैसे की जाती है और प्रदोष व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूरी जानकारी। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को एकादशी और प्रदोष व्रत जीवन में जरूर करने चाहिए। ये दोनों ही व्रत सबसे बड़े बताए गए हैं। एकादशी और प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन से कष्टों का नाश होता है, पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में एक बार एकादशी और प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए। प्रदोष व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष में ही शुरू किया जाता है, लेकिन शास्त्रा अनुसार प्रदोष व्रत करने के लिए सावन और कार्तिक माह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब भी आप प्रदोष व्रत शुरू करें तो शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत से ही शुरू करना चाहिए। पौष माह में प्रदोष व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। पौष माह प्रदोष व्रत शुरू करने के लिए शुभ नहीं माना जाता। प्रदोष व्रत जब भी आप शुरू करें तो पहले ही निश्चित कर ले कि हमें कितने व्रत करने हैं। प्रदोष व्रत 1 साल तक रखने चाहिए, जिसमें करीब 26 व्रत हो जाते हैं और 27वें प्रदोष व्रत को उद्यापन किया जाता है। लेकिन यदि आप साल भर व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत जरूर रखें और 12वें प्रदोष व्रत को उद्यापन कर दें। उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में रखना चाहिए। हर प्रदोष व्रत को वार के हिसाब से नाम दिया जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व भी होता है। जैसे कि सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, उन्हें सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसका भी अपना अलग महत्व होता है। सभी प्रदोष व्रत अलग अलग इच्छा पूर्ति की कामना से रखे जाते हैं। सोम प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। कहा जाता है कि उस समय शिवजी भगवान अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत रखने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि चंद्रदेव को अक्षय रोग हो गया था। वे भय और कष्ट से कर्रा रहे थे, तो उन्होंने त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया और प्रदोष काल में ही शिव भगवान की पूजा की थी। तो भगवान शिव ने चंद्रदेव के अक्षय रोग का निवारण कर त्रयोदशी तिथि के दिन उन्हें पुनः जीवन दान दिया था। इसलिए त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। मंदिर की साफ सफाई करके शिव भगवान, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले शिव जी व माता पार्वती व गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें। स्नान के पश्चात फूल, धूप, दीप, शहद, धतूरा, बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाएं। शिव मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। अंत में घी का दीपक जलाकर सभी की आरती करें और जिस भी मनोकामना से आपने प्रदोष व्रत रखा हुआ है, उस मनोकामना को मन ही मन शिव जी को बताएं और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए शिव भगवान और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने
पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को पूर्ण किया है। मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ करें और मेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। इस तरह पूजा करके सभी में प्रसाद बांट दें। शाम के समय फिर से स्नान करके प्रदोष काल में शिव जी, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करें। प्रदोष काल में शिव पूजा सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक करनी चाहिए। कुछ लोग सुबह की पूजा के बाद पानी, दूध, चाय या फिर फल लेते हैं। इस दिन आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग प्रदोष व्रत को निर्जला रहकर भी करते हैं और शाम की पूजा के बाद ही पानी पीते हैं और फलाहार भी करते हैं। कुछ लोग शाम की पूजा के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। वहीं कुछ लोग अगले दिन सुबह का बना हुआ ताज़ा भोजन ग्रहण करके ही व्रत खोलते हैं। आप चाहे जैसे कर सकते हैं। अपनी सेहत के हिसाब से आप व्रत रखें, लेकिन मन से और पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, नमक, अन्न, चावल नहीं खाया जाता। प्रदोष व्रत वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन व तामसिक चीज़ों से भी परहेज रखना चाहिए और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भी एकादशी व्रत की तरह सभी नियम लागू होते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रदोष व्रत में पूरा दिन मन ही मन शिव भगवान का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत में कुछ जरूरी बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रदोष व्रत में शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर तक नहीं जा सकते, किसी तरह की कोई दिक्कत है, आपके घर के नज़दीक मंदिर नहीं है, तो आप घर के ही उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर शिव भगवान की पूजा करें। पूजा करते समय सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। प्रदोष व्रत में सुबह और शाम दो समय पूजा की जाती है और दोनों ही समय स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरा दिन मन ही मन शिव भगवान का ध्यान करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत को पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा से ही पूर्ण करना चाहिए। प्रदोष व्रत जैसे आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, उतने ही रखने चाहिए। प्रदोष व्रत आप 11 या 26 रख सकते हैं। जब भी आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो आप प्रदोष व्रत का उद्यापन जरूर करें, क्योंकि कोई भी व्रत उद्यापन किए बगैर पूर्ण नहीं होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही शुभ माना जाता है, लेकिन माघ मास में शुक्ल त्रयोदशी तिथि को उद्यापन करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।